ये सामने देश का फ्यूचर देख लो, सब टिकटॉक बना रहे हैं, बैन हो गई, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये है, देखो टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की सच्चाई। हाँ, तो एक तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि कॉलेज में आके ऐसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए ऐसी हरकतें करते रहो, रील्स बनाओ, कुछ ढंग की हरकतें करो, ढंग का कंटेंट ढूंढो, वो बनाना। खैर, अपन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या गलतियां मैंने की जो आप मत करना, तो सुखी रहोगे। कुछ एडवाइस दे देते हैं। तो एक तो ये गलती, मैं कहीं बैठा हुआ था और मुझे सामने ये होता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा ये भी दिखाई देते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा। तो अब जुड़े रहो, अब आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली जो गलती है जो मैंने की थी, और आप बिल्कुल मत करना क्योंकि ये बहुत कॉस्ट करती है बाद में, कि वाई टू फाइट व्हेन यू कैन नेगोशिएट। और ये मैंने नहीं, कैप्टन जैक स्पैरो जॉनी डेप ने बोला है कि वाई टू फाइट व्हेन यू कैन नेगोशिएट। मतलब क्या होता है, अक्सर हम है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, जब ऐसे हमें किसी ने कुछ कह दिया कॉलेज में कुछ भी, तो तुझे देख लूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस सब की हेट की और इस सब की जरूरत नहीं है कचरे में। अब जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो पहले से फॉलो कर रहा है, मेरा जो ग्रुप था वो थोड़ा पॉलिटिकल था, अलग सा था, तो हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते थे और उस चक्कर में लड़ाई झगड़े, ये वो पॉलिटिक्स के चक्कर में तो कुछ रखा नहीं है उसमें। ठीक है, जेन्युइनली कोई देखो, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर हो गए, लड़ाई झगड़ा करके किसका भला हुआ है? तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना, कोई उसकी नेसेसिटी नहीं है, और जितना दूर रह सको उतना दूर रहो उस चीज से। ठीक है, हम लोग भी पड़ जाते थे और बाद में वो चीज बहुत कॉस्ट करती है। तो एक ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वाई टू फाइट व्हेन यू कैन नेगोशिएट। आसान भाषा में शॉर्ट में समझा रहा हूँ, 5 चीजें जो भी हैं छोटी छोटी सी, इन्हें आप ध्यान रखना बस, क्योंकि ये हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। ठीक है, हम टेम्पर लूज कर देते हैं, किसी ने बुला लिया, उसके झगड़े में पड़ गए। इन चीजों से हमेशा दूर रहना, फालतू पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर कभी कभी क्या होता है, हमारी ईगो इतनी बीच में आ जाती है कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, कभी प्रोफेसर से झगड़ा कर लेते हैं, तो मत करना। अल्टीमेटली वो चीज आपको ही कॉस्ट करेगी और उसका कोई सेंस नहीं है। आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी कर सकती है कभी कभी। मेरे कई दोस्तों को की फालतू आप पे कुछ हो जाए, क्योंकि आप देखो, आप बिलो 18 नहीं हो, अबव 18 हो कॉलेज में। ठीक है, तो आप पे कोई भी केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों पढ़ना है ऐसी चीजों में? ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहो, दूरी बना के रखो ऐसे लोगों से भी और ऐसी चीजों से भी। कोशिश करो अपने पार्ट पे कि जो टॉलरेंस है ना, वो पावर बढ़ा सको। हम लोग क्या, टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गई है हमारी, हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते चीजों को। मुझे भी कभी कोई कुछ बोल देता था तो गुस्सा आ जाता था। इस सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो हुई मुद्दे की बात ये। अब करते हैं दूसरी काम की बात। तो दूसरी काम की बात यह है कि जाति पाति से थोड़ा ऊपर उठें कॉलेज में आके। सिर्फ धर्म और इसके नाम पे ही ना अपने दोस्त बनाएं। जैसे कई लोग, क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, कास्टिसिज्म बहुत करते हैं कि भैया मैं इस जाति का हूं तो मेरा पूरा ग्रुप इसी जाति का होगा। ऐसा आदमी कभी भी है ना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। कर भी पाएगा तो एक सर्टेन लेवल तक कर पाएगा, इससे ऊपर उठो। ठीक है, कई लोग, जैसे मैं बताता हूँ, कई लोग थे एक ही कम्युनिटी से हैं, मैं किसी कम्युनिटी का नाम ले लूंगा तो फिर कोई ऑफेंड हो जाएगा। वही टॉलरेंस पावर क्योंकि कम है, वो मैं चाहता नहीं। तो एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूँ कि भैया आसान भाषा में समझ आ जाए। तो ये जो है ना, जात पात धर्म रिलीजन, इससे थोड़ा ऊपर उठ के सोचना कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास एक्चुअली में फ्री टाइम भी होगा और आप इन चीज़ों पे गौर कर सकते हो, सोच सकते हो इन चीज़ों के बारे में कि भैया मुझे किस टाइप का सर्कल चाहिए, ऐसा सर्कल चाहिए या मुझे ऐसा सर्कल चाहिए जहाँ मैं इवॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि इन चीज़ों में जो उलझा रहेगा ना, वो कभी लाइफ में इवॉल्व नहीं कर सकता, वो इन्हीं फालतू की चीज़ों में पड़ा रहेगा। और इवॉल्व करके भी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी और नया आदमी कोई आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा। तो ये एक काम की बात है। क्या है, एक्चुअली में ये चीज़ें डिस्कस करते बहुत कम लोग हैं, मतलब काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन ऐसे खुल के बात इंटरनेट पे नहीं करते, क्योंकि वही है, किसी एक कोई भी कास्ट से या कोई भी ऑफेंड हो गया तो फिर से नेगेटिविटी आएगी उसके ऊपर, वो कोई चाहता नहीं लेना। लेकिन ये पीड़ा मैंने उठाई है तो सब्सक्राइब करना बनता है, कर देना। ठीक है, जिसने नहीं किया हो। अब करते हैं अगली काम की बात। ये एक्चुअली में होती हैं चीज़ें। ठीक है, कॉलेज में आप आओगे ना तो आप ये महसूस करोगे, किसी भी कॉलेज में इनफैक्ट, कि कास्टिसिज्म और ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। और कॉलेज ऐसा कोई वो जगह नहीं है, ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे ये सब हो। वहाँ पे आप है ना फ्री खुल के इवॉल्व होने जाते हो। मेन उद्देश्य वो है किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कि आप इवॉल्व हो। ठीक है, एक यूनिवर्स आपको प्रोवाइड हो।
और भाई जो पहली बार चैनल पे आए हो, यहाँ पे हम कॉलेज लाइफ की ही बातें करते हैं मोस्टली। तो मेरे चैनल पे मतलब कॉलेज लाइफ की बातें होती हैं जो भी है, या मेरे कॉलेज की बातें होती हैं। तो आप देख लो, पिछला कंटेंट भी आप देख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। खैर आगे अगली बात करते हैं। अब ये बात है ना लास्ट वाली, ये बहुत काम की है कि डेवलप अ विजन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं भाई, उन्हें पता ही नहीं होता हम करने क्या आए हैं कॉलेज में, कोई गोल नहीं है, आए हैं प्लेसमेंट लेके चले गए। ठीक है, ले लिया तुमने प्लेसमेंट भी, भैया नौकरी भी लग गई, लेकिन वो क्या होता है, विजन जब तक आपका नहीं होता ना कि मुझे प्लेसमेंट भी चाहिए क्यों, तब तक लाइफ में भूल जाओ कि भैया आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हो, नहीं कर सकते। क्योंकि जिस आदमी के पास विजन नहीं है ना, वो एक हद तक चला जाएगा, उसके आगे उसको लाइफ लीड करने में वो सोचता रहेगा कि यार अब कुछ करने को ही नहीं है मेरे पास। एक विजन होता है ना आपके पास, तो एक आप ऑब्सेसिव हो जाते हो, आप लोगों को आउटवर्क करते हो, कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पे रहता है, काम करने की आंखों की चमक ही अलग रहती है कि ये इंसान है, ये इसका विजन उसको क्लियर है अपने दिमाग में कि पहले अगर मुझे प्लेसमेंट लेना है, उसके बाद मुझे ये चीज करनी है, उसके थ्रू फिर अपना बिजनेस करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो एक विजन डेवलप करो। फर्स्ट ईयर में हालांकि मैं मानता हूँ नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करो कि कोई विजन आपका, कोई गोल कुछ तो होगा लाइफ में। मोस्टली लोग आजकल है ना क्लूलेस हैं, एक चीज पकड़ ली, ये उन्हें पता भी नहीं क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी, करनी है बस बोल दिया, बेड़ चाल है, करनी है करनी है। कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप देखते हो कि बहुत ज्यादा हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं आगे जाके, जो एवरेज ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहता हूँ, क्या मुझे करना है, और उसका ये जो भी रास्ता है उसके साइड में रख के मैं कर लूंगा, भले ही जो भी मेरे को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, चीज कॉम्प्रोमाइज हो कोई बात नहीं, लेकिन करूँ मैं उसको। ठीक है, मेरे एक विजन क्लियर हो दिमाग में कि ऐसे ऐसे होगा, प्लेसमेंट है तो उससे इनिशियल एक मेरे पास इनकम आएगी, उसको यूज करके मैं खुद का बिजनेस करूंगा। और हाँ, एक चीज और कि भाई मेंटोर आप खुद के सबसे बड़े है ना, खुद ही होते हो। मोटिवेशन भी आपका जो इनर मोटिवेशन होता है खुद से ही आता है। तो और लोगों में मत तलाशा करो ऐसे कि इसने ये कर दिया, सबकी एक अलग जर्नी है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ एक उसका पार्ट पता है, उसका सुन के पता है इसने ऐसे किया, हकीकत में किसको क्या पता उसके क्या किन चीज़ों से वो गुजरा है, क्या उसने फेस किया। तो इतना ज़्यादा उसमें मत पड़ो कि एक मुझे वो चाहिए मेंटोर टाइप की। हाँ, एक ठीक है, इंस्पायर्ड हो जाओ, हम भी होते हैं, काफ़ी लोगों से होते हैं, पर कॉलेज में कुछ ढंग का करना है तो एक विजन लेके चलो फर्स्ट ईयर से, ये मेरा विजन है, ऐसे ऐसे होगा। और उसके विजन में जो भी है, मतलब आपका प्लेसमेंट क्राइटेरिया है, किसी का है भाई विजन की अगर मुझे 50 लाख का प्लेसमेंट ही चाहिए, तो उसके लिए क्या विजन मुझे चाहिए, कैसे होगा वो, सिर्फ पढ़ाई से तो नहीं हो सकता, क्या विजन चाहिए। और वो पहले की वीडियोस में मैंने बता भी रखा है कैसी आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस मैटर करता है, देख लेना आप। अब करते हैं अगले पॉइंट की बात। ठीक है, देखो अगला पॉइंट ये है कि भैया कभी भी कॉलेज में एक ये क्या होता है गलती जो हम करते हैं भाई, इन्फ्लुएंस इतने ज्यादा हो जाते हैं ना किसी से कि ये ऐसे जा रहा है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन इन योर कॉलेज। ठीक है, गेट इंस्पायर्ड, गेटिंग इंस्पायर्ड इज अ गुड थिंग, बट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। ठीक है, खुद को मत करना ये सब कि तुम भाई उससे कंपेयर कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो ऑडी में आ रहा है, मैं अभी भी मारुति भाई जा रहा हूँ, ये सब मत सोचना। ये बहुत लोग गलती करते हैं, बार बार करते हैं, कंपैरिजन कर करके मर जाते हैं, खुद ही घुट जाते हैं अपने अंदर ही। ठीक है, ये गलती तो करनी ही नहीं है। इसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं भाई, हकीकत बता देता हूँ, आधे से ज्यादा के खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, एक तो ये पता नहीं आजकल क्या चल गया है कि भाई ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, मैं भी बन जाऊंगा और पता नहीं क्या कर दूंगा। उसको देख के कभी कुछ मत बनो। ठीक है, खुद से जब तक नहीं आ रहा ना तब तक मत करो वो काम, जिस दिन खुद से आ जाए ना। और देखो जो मोस्टली सच्चाई है ना ये इन्फ्लुएंसिंग की, आजकल मैं बता देता हूँ भाई, ये कपड़े पहन के फोटो शूट करवाना दुनिया का सबसे आसान काम है। ज़ारा की टी शर्ट शर्ट जो फर्स्ट कॉपी मोस्टली लोग पहनते हैं, ज़ारा की तो चलो ओरिजिनल पहन लेते हैं, पर और कोई कंपनी हो गई, ठीक है, उसको शो ऑफ करके भी क्या, ठीक है, हो गए तुम्हारे लाइक, हो गए फॉलोअर, हो गए, तुम जानते क्या हो भाई फैशन के बारे में, क्या बात करते हो तुम बताओ ना। तो तुमने कोई ऐसे किताब पढ़ी फैशन के बारे में, तुम्हें हिस्ट्री पता हो कि ये लेवाइस की जीन्स होती है, ये ऐसे बनी थी, नेवी सील्स या उस वक्त जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे उनके लिए बनी थी। तो ऐसी कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही हो, वो अच्छी इन्फ्लुएंस नहीं, उससे आप हिस्ट्री पता लग रही हो, कुछ हो रहा हो, समझ आता है। आजकल इन्फ्लुएंसर हर कोई भाई, जिसे देखो, जैसे मैंने इंस्टाग्राम रील दिखाई स्टार्टिंग में, उसी में लगा पड़ा है, उसी बकवास में। ये गलतियां मत करना कि किसी की होड़ में मैं भी वो करूं।
बहुत होता है ये, ठीक है। बहुत लोग अंदर ही अंदर घुट जाते हैं इसमें कि भाई ये बंदा ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। नहीं, जो ढंग का कर रहा है वो जानता है उसकी वैल्यू। बाकी ऐसे ही है ना, मार्केट में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके पता नहीं कितने कितने फॉलोअर हैं, एक्चुअल लाइफ में उनको गली का कुत्ता भी नहीं जानता। तो कोई सेंस नहीं है इस होड़ में जाने की, ठीक है। और ये बात कॉमन भी है, ये पता है आपको अंदर से, पर फिर भी हम अंदर अपने है ना इतने ईर्ष्या द्वेष ये सब रखते हैं, जेलसी रखते हैं। कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर उठो और वैचारिक तौर पर लोगों से जुड़ो, ठीक है। जिनके विचार अच्छे हों उनसे जुड़ो, बजाय इसके कि इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, इसके पास गाड़ी कौन सी है, ये वो कॉलेज में बहुत होती है ये शोशेबाजी। इससे ऊपर उठो, ठीक है। जो किताबें पढ़े ऐसे, ठीक है, अपनी भी तारीफ हो गई। तो उन लोगों से जुड़ो, आपका एक इवॉल्वमेंट होगा, ग्रो करोगे लाइफ में, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी ही टिप देने वाला हूँ कि रेस्पेक्ट योर मेस फूड। क्या होता है ना, हम लोग जब हॉस्टल या कॉलेज में होते हैं, देखो एक तो क्या है ना, हमें हमेशा क्या है अपनी चीज़ की वैल्यू कम करने की आदत पता नहीं क्यों है, कि अपनी चीज़ को गिरा हुआ ही बताना है। तो जो खाना होता है ना भैया, मेरे देखो हॉस्टल या मेस फूड का, यहाँ मैं मेरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि भाई देखो आप 60-65 हज़ार रुपए दे रहे हो, ठीक है। या आप किसी भी कॉलेज में आजकल मेस फीस ज़्यादा होती है, तो इतना बुरा खाना भी नहीं होता जिसको हम एस्केप करके पता नहीं क्या सोच रहे होता, हमें क्या मिल जाए, ऐसा शहतूत मिल जाए कि भैया, ये गलती बहुत लोग करते हैं, हमने भी की थी कि फिर उसमें क्या है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इधर उधर आप जाओगे, मैगी खाओगे, ये खाओगे, और आपकी हेल्थ भी सेक्रीफाइस होती है कहीं ना कहीं। अब हॉस्टल की मेस का खाना ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कोई 5 स्टार होटल जैसा ही होता है, पर उससे इतना बुरा भी नहीं होता कि उसको एस्केप करने की ज़रूरत पड़ जाए इस कदर कि हम रोज़ ही कहीं और जाके मुंह मारें। तो ये गलती मत करना, ध्यान रखना इस बात का। सुखी रहोगे, इजली अच्छा खाना खाओगे, सुखी जीवन रहोगे, और बढ़िया रहेगा। आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि भैया पैसे लगाए हैं तो लड़का, हमारा बच्चा, बच्ची जो भी यूटिलाइज सही कर रहा है उस चीज़ का। और शरीर भी सही रहेगा आपका, ठीक है। ऐसे बॉडी वॉडी भी बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि वो एक स्टेबल डाइट होती है, अच्छा फूड होता है, ठीक है। इतना कोई बुरा नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, और बहुत सारे बच्चों का इतने मास में बनाना वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो ठीक है, और रेस्पेक्ट करो मेस के जो भी वर्कर्स हों आपकी, थोड़ा जुगाड़ वगैरह बिठाओ, तो अपना जो भी आप खाना वाना लेके आओगे तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी, वो गर्म करके आपको दे देंगे। और काफ़ी बातें हैं, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पॉइंट, पर एक बार वापस बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये 5 टिप हैं भाई। विजन डेवलप करने में टाइम लगता है, ये हमें भी लगा था, सबको लगता है, ठीक है। ये गलतियां करते हैं लोग, नहीं सोचते इतना इन चीज़ों पे, पर आप सोच लेना। अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी टाइम है कि अगर भाई IIT किसी का विजन था, विजन ही था एक्चुअली में, और कुछ था, तो देख लेना। यही है छोटी सी बात। तो अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। बाय, टेक केयर।